नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र प्राइम भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र प्राइम भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोहित कुमार। जैसा कि मैं राजधानी लखनऊ में मौजूद हूं, हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री रविदास मल्होत्रा जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानेंगे कि किस तरह से चुनाव की क्या तैयारी चल रही है, किन मुद्दों को लेकर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नेताजी हमारे जनतंत्र प्राइम भारत न्यूज चैनल में आने के लिए। धन्यवाद। तो नेताजी, किस तरह से तैयारी आप लोग कर रहे हैं इस बार, किस मुद्दों को लेकर के? वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है, ये सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। विकास काम पूरे ठप हैं। लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और जनता का जीवन दुभर हो गया है। हम लोग लगातार 5 साल इस सरकार के खिलाफ संघर्ष करते रहे हैं। ये सरकार दमन, जुल्म और तानाशाही से जनता की आवाज दबाना चाहती है। प्रदेश के अंदर और विशेषकर लखनऊ के अंदर सारे विकास के काम ठप हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, गलियां टूटी हुई हैं, नाले लबालब भरे हुए हैं और लगातार प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं। कोई बहन और बेटी घर में सुरक्षित नहीं है। लगता है प्रदेश में माफिया, गुंडा और जंगल राज कायम हो गया है। हम लोग इस सरकार के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं और 2022 में सत्ता में परिवर्तन होना तय हो गया है। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और अखिलेश यादव जी फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जैसा कि नेताजी अभी हाल ही इंटरव्यू में अखिलेश यादव जी ने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी जो है सपा के कामों को अपना काम बताती है, तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? इस सरकार ने पिछले 5 साल में एक भी ऐसा काम नहीं किया जिस काम की शुरुआत भी करी हो और उस काम का अंत हो गया हो। हम लोगों की सरकार में जो कार्य हुए थे, उन्हीं कार्यों को दोबारा फीता काटने का ये सरकार काम करती है। जो भी काम आपको दिखाई पड़ रहे हैं, उसकी शुरुआत सपा की सरकार में हुई थी और ये सरकार 5 साल में भी उस कामों को पूरा अंजाम और पूरा नहीं कर पाई है। इसके पास अपना वोट, अपना कोई आधार नहीं है वोट मांगने का, अपना ऐसा कोई भी काम नहीं है इससे सरकार वोट मांगे। ये सरकार केवल नफरत पैदा करके, हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा करके फिर से सत्ता में आने का प्रयास कर रही है। आज लगातार महंगाई बढ़ रही है, इससे जनता का जीवन दुभर हो गया है और लगातार नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं। रोजगार देने के स्थान पर जो लोग रोजगार में लगे हुए हैं, उनका रोजगार छीनने का काम हो रहा है। पिछले 5 सालों में कोई एक भी नौकरी के लिए परीक्षा नहीं हुई जो परीक्षा पूरी हो गई हो और परिणाम निकल गया हो। सारे परीक्षाओं के पर्चे आउट होते हैं, पर्चे लीक होते हैं और उसमें प्रदेश सरकार के मंत्रियों का हाथ है। ऐसे ही आप कभी भी चेकिंग करा लीजिए, प्रदेश सरकार के कानून मंत्री की गाड़ी में अपराधी आपको मिलेंगे। जिन अपराधियों की पुलिस तलाश कर रही है, वो खूंखार अपराधी कानून मंत्री की गाड़ी में घूमने का काम हो रहे हैं। ऐसी हालात में प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ने का काम हो रहा है। ऐसा लगता है कि पुलिस, मंत्री और अपराधियों के बीच में तिगड़ी बन गई है और इसीलिए आम आदमी भयभीत है, डरा हुआ है और अपराधी बेखौफ हो गए हैं। उन्हें सरकार का कोई डर नहीं है। पुलिस थानों के अंदर रेप करके नौजवान युवती की हत्या करने का काम कर रहे हैं।
इससे स्पष्ट हो गया है कि इस सरकार का न कोई अंकुश रह गया है, केवल ठोकोनी चल रही है। जो मासूम और बेगुनाह लोग हैं उनकी फर्जी काउंटर में हत्याएं करने का काम हो रहा है। इस सरकार में केवल दो काम है, या तो बुल है या बुलडोजर है, बाकी और कोई भी काम नहीं है। बुलडोजरों के माध्यम से जो छोटे गरीब दुकानदार हैं, फुटपाथ दुकानदार हैं, उनको उजाड़ने का काम हो रहा है, और बुल जो है पूरे प्रदेश में किसानों की खेतियों को चरने का काम कर रहे हैं। ये सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। इस सरकार से जनता का विश्वास और समर्थन खत्म हो गया है। जैसा कि इस सरकार का न कोई अंकुश रह गया है, केवल ठोकोनी चल रही है। जो मासूम और बेगुनाह लोग हैं उनकी फर्जी काउंटर में हत्याएं करने का काम हो रहा है। इस सरकार में केवल दो काम है, या तो बुल है या बुलडोजर है, बाकी और कोई भी काम नहीं है। बुलडोजरों के माध्यम से जो छोटे गरीब दुकानदार हैं, फुटपाथ दुकानदार हैं, उनको उजाड़ने का काम हो रहा है, और बुल जो है पूरे प्रदेश में किसानों की खेतियों को चरने का काम कर रहे हैं। ये सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। इस सरकार से जनता का विश्वास और समर्थन खत्म हो गया है। जैसा कि नेताजी आपने सारी बातें एक बार में ख़त्म कर दी हैं, और एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है हमारे पत्रकार बंधुओं की तरफ से कि जो हमारे पत्रकार बंधुओं पर अपराध किया जा रहा है, जान से मारने की धमकी, जानलेवा हमले, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? जो भी सरकार के खिलाफ पत्रकार अगर लिखने की हिम्मत कर रहा है तो उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, और यहाँ तक कि पत्रकारों की हत्या करने का भी काम हो रहा है। ये सरकार में लगता है कि अघोषित रूप से आपातकाल लग गया है। हम लोग आपातकाल में 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहे थे। जैसा उस समय दमन, जुल्म और तानाशाही होती थी, वही इस सरकार में भी जुल्म, दमन और तानाशाही हो रही है। पत्रकारों की आवाज़ दबाने का काम हो रहा है, जनता के संघर्ष दबाने का काम हो रहा है, और लगता है कि पूरे प्रदेश के अंदर दमन और जुल्म से ये अघोषित रूप से आपातकाल लगा करके सरकार चलने का काम हो रही है। लेकिन जनता में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है, असंतोष व्याप्त है, और जनता परिवर्तन करने का मन बना चुकी है। 2022 में सत्ता में परिवर्तन और बदलाव होना तय हो गया है। नेताजी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा देश दुनिया की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ जनतंत्र प्राइम भारत न्यूज के साथ।